हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है आंचल। मेरा नाम है किंजल। सो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का जो हॉरर वीडियो होने वाला है वो हमारे एक फैमिली में। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है। मैं पहले उर्मी की कहानी बता देती हूँ। तो उर्मी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बहुत ही उनका मिजाज बहुत हंसमुख था। बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों में हंसती थी और बहुत प्यार बांटने वाली थी। हर लोगों के साथ मिलाव था उनका। हर लोगों से वो बहुत जल्दी खुल जाती थी। फ्रेंड बहुत जल्दी बन जाते थे उनके। एंड वो फैमिली में से सबसे छोटी थी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता था। तो आगे बढ़ते कहानी के, तो वो हर नॉर्मल डे में जा रहा था उनका दिन। ऐसे नॉर्मल डे जा रहा था। एक दिन उनको शादी में बुलावा आया एंड वो शादी में जाती है। शादी में भी उनको सब लोग पसंद करने लग जाते हैं, मतलब देख के पसंद करने लग जाते हैं। एंड उनका उम्र भी उस एज में आ गया था कि शादी उदी के रिश्ते लग सकते थे। तो एक नज़र में उस शादी में रवि भी प्रेजेंट थे। एंड उस दौरान में रवि ने उनको देखा कि उर्मी को देखा एंड उनको काफ़ी पसंद आया। फादर को भी पसंद आया एंड उनको एक ही झलक में उनसे प्यार हो गया। वो उनका नाम पता करे, फिर उनको पता चला कि जो उनकी दोस्त है उन दोस्त नहीं बोल सकते, उनको जान पहचान है। और मतलब उनकी बड़ी सिस्टर उर्मी की बड़ी सिस्टर एंड रवि थोड़ा जान पहचान मिला हो चुका था। तो उनको पता चलता कि वो उनकी फ्रेंड की छोटी बहन है। तो वो नाम पता करके फिर रिश्ता लेने के लिए गए। एंड बेसिकली सबको पसंद था वो रिश्ता। उर्मी की फैमिली को भी पसंद था एंड रवि की फैमिली को भी पसंद आया था। एंड इन शॉर्ट ये अरेंज मैरिज था, क्योंकि फैमिली लोग ने ये रिश्ता लगवाया था। वो लोग ने कोई अपने तरफ से नहीं किया था। एंड बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो रवि है ना, उनकी मम्मी को वो पसंद नहीं थी, मतलब उर्मी पसंद नहीं थी। क्योंकि रवि की मम्मी ने रवि के लिए कहीं और रिश्ता देख चुका था। जो लड़की उनको ज़्यादा पसंद थी उसके लिए ऑलरेडी रिश्ता उन्होंने कर लिया था। बट बोलते ना, रब ने मिला दी जोड़ी और उनको कोई अलग नहीं कर सकता, जो भगवान लिख के रखते हैं। तो उन दोनों की शादी इस तरह से हुई। तो सब लोग ठीक था। उर्मी फैमिली में से फिर से दूसरे जो रवि की फैमिली उनसे भी जल्दी मिल गई। बट उनके घर में सिर्फ रवि की मम्मी को उनसे प्रॉब्लम थी। तो चलो आगे बढ़ते कहानी पे, और आगे का कहानी दीदी। तो जैसे तैसे उनकी दोनों की शादी हो गई। वो भी अपने ससुराल जब पहुंच चुकी थी और ससुराल में उसका 1-2 महीना अच्छा ही बीता। उसके बाद जब रवि ने अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन किया तो उसके बाद उनकी सास का बिहेवियर फिर से चेंज हो गया और वो उनके साथ अत्याचार करने लगी। जैसे कि उनको दोपहर का खाना नहीं देना, जो मतलब काम घर का बहुत सारा कराना। एंड तो वो उनके साथ मतलब मारपीट भी करती थी। मतलब कभी कभी उनको खाने को नहीं देती थी और कभी एक रूम में कभी बंद कर देती थी उनको। जैसे टिपिकल सास जो दिखाता है सीरियल्स में, वैसे रियल लाइफ में भी होता है, रियलिटी में भी होता है। एंड वो अपने बेटे से उल्टा बोलती थी कि मेरे साथ खाना नहीं देती है, ऐसा बोलती थी। एंड उसकी वजह से उनके हस्बैंड एंड वाइफ में भी बहुत दरारें आ रही थी। ऐसे वैसे मतलब बहुत कुछ कराती थी। तो वो अपने पड़ोसियों से भी उसके बारे में मतलब बुराई करती थी। अपने फैमिली मेम्बर से भी, मतलब अपने मायके वालों से काफ़ी कुछ उनके बारे में बुरा भला कहती थी। तो एक दिन उनके फैमिली मेम्बर ने उनको कुछ आइडिया दिया कि घर में एक पूजा रखो और पूजा में प्रसाद के द्वारा उनको मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी को, या बोल सकते हैं भूत को, मतलब उनके शरीर में डालने की कोशिश करो। तो उन्होंने भी अपने फैमिली की बात सुनकर और आस पड़ोस की बात सुनकर उन्होंने अपने घर में पूजा रखी। पूजा करने के बाद फिर पूजा रखा। पूजा के बाद जो प्रसाद बना, प्रसाद में उन्होंने कुछ मतलब झाड़ फूँक करके उस प्रसाद द्वारा उनको वो खिलाया। और मतलब खिलाने के 1-2 दिन के बाद ही उनका बिहेवियर चेंज होने लगा उर्मी का। जैसे कि वो बहुत शांत रहने लगी और कभी कभी अपने हस्बैंड से मतलब चिड़चिड़ापन सा होने लगा, उन्हें गुस्सा आने लगा। वो एक जगह बस चुप बैठे रहती थी और कभी कभी जोर जोर की रोने लगी थी। और उनका जो बाल था वो काफ़ी झड़ने लगा था। एंड उनका बाल मतलब बाद में मैंने उनको जब देखा है ना, उनका बाल तब भी लंबा था। एंड उस समय में उनका बाल झड़ने लगा था। वैसे उनका घुटने तक बाल था, घुटने तक का बाल था। एंड बताते थे, जो जिनसे हमने सुना है वो बताते थे कि बहुत सुंदर थी। फैमिली में से सबसे सुंदर वही थी। उनके बाल बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारी सी थी, गोल मोटोल सी थी। तो फिर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो इस वजह से उनके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि उन्हें मायके भेजा जाए। तो जब वो मायके गई तो उनकी फैमिली मतलब उनके जो भाई बहन है उनको देख के कुछ अजीब लगने लगा। तो मायके आने के बाद वो मतलब पूरे तरह से चुप रहने लगी थी। एक कोने में बैठे रहती थी, ना खाती थी, ना पीती थी, ना किसी से बात करती थी।
तो उनके भाई बहन को भी उसको देख के कुछ अच्छा नहीं लगता था। और वो काफ़ी मोटी थी जब वो शादी से पहले थी। और जब वो गई मायके तो एकदम दुबली पतली होके गई थी और उसके बाद भी पूरे ख़त्म हो चुके थे। तो इसी वजह से शायद उनके भाई बहन को लगा कि लाइक वो लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, इसलिए उनको घर छोड़ दिया, उर्मी को घर छोड़ दिया है। तो वो लोग शायद वो केस के लिए भी सोचे कि लड़ेंगे, क्योंकि शायद वो सोच रहे कि अत्याचार की वजह से वो शायद थोड़ा लाइक वो सदमे में चली गई है। बट ये कोई नहीं सोचता कि लाइक उनका कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। बट ना कि भगवान की शक्ति भी बहुत होती है, तो उन्हें लाइक उनकी हरकतों में और भी चेंजेस नज़र आने लगे। जैसे रात को में मतलब नहीं बैठना, रात को उठ के लाइक बाहर चली जाना, ये सब हरकतें लाइक अनयूजुअल सी दिखने लगी थी उनको। वो ऐसे है कि दिन को सोती थी पर रात को वो सोती नहीं थी, पूरा घूमते रहती थी। और लाइक वो आँख खोल के घूमती थी। अगर नींद का बीमारी होने से भी लाइक आँख बंद करके इंसान घूमता है, वो नींद में लाइक आँख खोल के लाइक बाहर घूमती रहती थी। लाइक उनके पास एक लाइक बेर का पेड़ था, बेर बोलते ना, बेर का पेड़ था, उसके पास जाके बैठ के लाइक रोने लगती थी, लाइक कभी हंसने लगती थी, मूड स्विंग होते रहते थे उनका। तो लाइक वो ऐसे दौरान में लाइक वो लोग थोड़ा फिर उनको लगा कि लाइक कुछ ये और है। उनकी बड़ी बहन को ज़्यादा तो ये सब देखकर फैमिली मेम्बर में बातचीत हुई, मतलब उनकी बड़ी बहन को और उनकी छोटी बहन को, भाइयों को बुलाया गया और उनके हस्बैंड को भी बुलाया गया कि लाइक तुम्हें क्या नज़र आया, क्या क्या वो आया। तो इसके लिए वो सब एक साथ आए, क्योंकि एक्चुअली में रवि को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था एंड उनके लिए लाइक वो हमेशा खड़े रहे हैं, इसलिए वो लाइक उनको भी इंक्लूड किया गया ये सब चीज़ों में। तो फिर उनको उनके घर के पास के ओझा को दिखाया गया। तो ओझा ने देखते ही उनको बोला कि मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, वो चीज़ उनके ऊपर पूरी बैठ चुकी है, अब मेरे हाथों में ये नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बाबा ने फिर दूसरे बाबा का एड्रेस दिया उनको ले जाओ। वो वाले रूम में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था, लाइक बैठा नहीं जा रहा था, तो इसलिए रूम चेंज कर दिए। तो चलो स्टार्ट करते फिर से। हाँ, तो फिर छोटे बाबा के पास जब उनको लेके गए तो उन्होंने तो मना कर दिया था। उनके बाद फिर उन्होंने दूसरे बाबा के बारे में बताया जो वो मतलब उनका हल वो निकाल सकते हैं। तो फिर उनका एड्रेस दिया गया और बोला कि इनको आज ही लेके जाओ, क्योंकि इनको देख के मुझे लग रहा है कि इनका डेट दिया गया है। डेट मतलब इनकी डेथ की डेट दी हुई है, तो इसलिए इसको आज ले जाओ और उनसे झाड़ फूँक करवाओ। फिर उसके बाद जब उनकी बात सुनकर फिर उन्होंने दूसरे बाबा के पास जाने का डिसाइड किया, जिसको लाइक बोलते हैं काली बाबा, ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो काली की पूजा के कहने के मुताबिक वो लोग काली बाबा के पास लेके गए, जो कि काली माँ की पूजा करते थे। तो उर्मी को बैठाया गया काली बाबा के पास। फिर काली बाबा ने उनको देखा और देखते ही मतलब उनको पता चल गया था कि इसके अंदर क्या है, तो भी उनके मुंह से वो सुनना चाहते थे कि वो है क्या चीज़। तो फिर उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसने कहने से मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर उसने बोला तो तुम कैसे बताओगी फिर? तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ खाने को दो। तो उसने बोला अच्छा बता क्या खाएगी? तो उन्होंने बताया कि मुझे पेड़ा खाना है। तो उसने बोला कि ठीक है तुम्हें हम पेड़ा ला के देते हैं। तो उसने बोला कि मुझे ऐसे वैसे कि हाथ का पेड़ा बना नहीं खाना है। उन्होंने एक पेड़े वाले का नाम बताया गया कि उस जगह का फेमस पेड़े वाले को के बारे में बताया उसने कि वहाँ से लेके आओ मेरे लिए। फिर उर्मी के भाई से बोला गया कि तुम ये इसके लिए जो इसने मंगाया है वो लेके आओ। तो उर्मी का भाई फिर उस पेड़े वाले के पास पहुँचा और उसने पेड़ा मांगा। तो फिर उस मिठाई वाले ने बोला कि किसी के यहाँ शादी थी तो वहाँ पे सारा पेड़ा चला गया है, पेड़ा नहीं है, तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम ले जाओ। तो उसने बोला कि मुझे जलेबी पैक कर दो। और ये बात की भनक उस आत्मा को मतलब जो उर्मी के अंदर थी उस आत्मा को पता चल गई और उसने बोला देख वो मेरे लिए पेड़ा नहीं ला रहा है, वो मेरे लिए जलेबी ला रहा है, मैं नहीं खाने वाली। तो बोलते इतना ही कहते फिर उसने उस उर्मी के बड़े भाई को एक झापर लगाया जो झापर एक्चुअली उर्मी के बड़े भाई को महसूस हुआ और 2-3 बार पीठ में भी घूसा मारने का एहसास हुआ। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो भी उन्होंने जलेबी पैक कराई और उस मंदिर में पहुंचने के बाद जब उन्हें जलेबी दिया गया तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी जलेबी, मुझे पेड़ा ही चाहिए। अब की बार तुमने मेरे पसंदीदा मिठाई वाले के वहाँ से नहीं ला के दिया तो कहीं और से ला के दो। तो उन्हें फिर कहीं और 2-3 डब्बे पेड़े के मंगवाए गए और उन्हें खिलाए गए। फिर उनके खाने के बाद उनसे पूछा गया अब तो बताएगी? तो उसने बोला हाँ मैं बताऊंगी, मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। फिर उससे पूछा गया अच्छा बता तुझे भेजा किसने? तो उन्होंने उनके सास का नाम लिया कि मुझे इसने प्रसाद के रूप
प्रसाद के अंदर भेजा गया है। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हूँ, मुझे इनने खुद भेजा है और तभी मैं इनके शरीर में आई हूँ, मैंने बताया। फिर इतना ही कहने के बाद उसने बाबा जी नेगेटिव हंसी दी बाबा को। तो उसके बाद उस बाबा जी ने पूछा कि तू जाए इसके शरीर से जाएगी कि नहीं। तो उसने बोला नहीं, अब मैं आ गई हूँ, यही मेरा घर है, मैं इसी में रहूँगी। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम्हारी दुनिया अलग है और इस लड़की की दुनिया अलग है, तुम्हें इसको छोड़ना ही पड़ेगा। लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, उसका नया नया शादी हुआ है, ये सब भी बोला बाबा ने। मतलब एक थोड़ा लंबा लोग दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। तो आगे की कहानी आंचल बताएगी। तो चलो मैं बताती हूँ। तो इसी दौरान वो दोनों की बातचीत चली और बाबा ने मतलब लाइक जो दूसरे बाबा होते ना, जैसे मैं किसी बाबा को बोलती नहीं हूँ, लेकिन दूसरे बाबा जैसे होते ना मारते पीटते, लेकिन बाबा ने बहुत ही लाइक उसकी मन की बात जानी। तो उसने बोला मतलब थोड़ा कन्वेंस में लाए। तो उसने बोला हाँ मैं ठीक है छोड़ूंगी, लेकिन मेरे एक मन की इच्छा है, वो एक और बार पूरी करो। तो बाबा ने बोलता ठीक है बोलो क्या मन की इच्छा है तुम्हारी, मैं तुम जो चाहती हो मैं वो करूँ, मतलब कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बोलता है उसे भी विश्वास हो चुका था बाबा के ऊपर, क्योंकि पहले भी उसने मिठाई की मतलब डिमांड की थी, तो पूरी हुई थी उसकी मिठाई की डिमांड। तो इसी दौरान में उसने शायद लाइक एक और डिमांड कर दिया बाबा के सामने। तो बाबा से बोलती है कि लाइक मुझे मीट खाने का बहुत ही लाइक मन कर रहा है, तो इसलिए मुझे मीट चाहिए। तो बाबा ने बोला कि ये डिमांड पूरी हो नहीं सकती, तुम खुद जानती हो कि एक धार्मिक मंदिर है, मैं खुद काली माँ का पूजा करता हूँ, मैं ऐसे तुम्हारा ये मंदिर के अंदर नहीं ला सकता हूँ। तो लेकिन उसने बोला कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं तो मैं इसको सही नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फिर बाबा ने बहुत सोचने के बाद मतलब सोचा समझा, फिर लड़की का हालत भी देखा कि लाइक मैं इसको ऐसा नहीं छोड़ सकता, इतने आज से मेरे पास आए हैं ये लोग। तो फिर वो जाते बोलते हैं कि ठीक है, उनके बड़े भाई को बोलते हैं कि मीट लेकर आओ उसके लिए, और तो मतलब तो मिर्ची वाला डाल के लाना कि मैं इसी प्रक्रिया से इसको हटाना चाहता हूँ। तो वो मतलब बड़े भाई वो गए, फिर चिकन मतलब लाए, मतलब उनको बोला कि दुकान होटल से लाए के, और उनको बोला कि थोड़ा ज़्यादा मिर्ची डाल के बनाओ, पूरा मिर्ची वाला बनाओ। एंड फिर उसको बाहर फिर से वो भभूति से मतलब सर्कल बनाया, सर्कल के बीच में उसको बिठाया गया, एक थाल में बड़े थाल में मीट रखा गया और बोला कि खा अब तू। और वो भी खा भी कैसे रही थी, एकदम जानवरों के तरह खाते खाते लाइक एक समय आया जब उसने बोला कि बस हो गया, मैं पानी पीना चाहती हूँ। तो पंडित ने बोला कि नहीं पहले तुझे इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उसने बोला नहीं मुझे पहले पानी दो, मैं छोड़ूंगी। तो नहीं मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ, पहले तुमने मिठाई के लिए भी बोला था, जब मैंने पेड़ा बोला था तो तब तुमने बोला था कि मैं छोड़ूंगी, तो उसके बाद तुमने मेरी बात तो मानी नहीं, मैं तुम्हारी बात मानते जा रहा हूँ। तो फिर उसने बोला ठीक है मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि माना जाता है कि लाइक जो मर जाने के बाद जो कसम वो लोग खाते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है वो लोग। काली बाबा ने बोला कि लाइक मैं विश्वास नहीं करता हूँ तुम छोड़ दोगी, तुम झूठी हो, तुम्हें एक बार पहले बोला था तुमने नहीं छोड़ा। तो उसने बोला ठीक है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे पानी चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है मतलब कि तुम जैसे भी जो शर्त रखी थी कि तुम्हें थूका हुआ चाटना पड़ेगा जूते पे, तो उसने मान लिया था ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उर्मी के बीच वाले भाई को बुलाते हैं, उर्मी के बीच वाले भाई को बोलते हैं कि तुम इस जूते में थूको और इसको चटवाओ। तो पहले तो जो उर्मी के बीच वाले भाई थे वो नाम मंजूर कर रहे थे, क्योंकि उसकी छोटी बहन थी और वो बहुत प्यार करते थे उनसे, और वो नहीं अपना थूका हुआ अपनी बहन को कैसे चटवा सकते हैं, इसलिए वो रोने लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा ने बोला कि ये तुम्हारी जो अभी है वो तुम्हारी बहन नहीं है, ये मत सोचो कि ये तुम्हारी बहन है, इसके अंदर जो शैतान है वो है, तुम्हें उसको हटाना है, नहीं तो तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। बहुत समझाने के बाद वो फिर अपने जूते में थूकते, फिर उसको चटवाते, फिर वो कसम खाती है। तो तब भी उसको पानी नहीं देते हैं, तुम बोलते कि इस बोतल के अंदर आओ मैं तो मोक्ष दे दूँगा, मोक्ष दे देंगे। तो वो लाइक वो ठीक है बोलती है, छोड़ के उसका शरीर छोड़ के आ जाते हैं, वो बोतल में भर देते हैं और बोतल को बंद करके और क्या बोलते कि अब इसको एक सेकेंड इधर पे मत रहने दो, इसको अपने घर पे ले जाओ और जितने भी कांच की जो भी चीज़ें ना उसको सब ढक के रख देना, खिड़की दरवाजे जो जिस रूम में इसको रखोगी खिड़की दरवाजे सब बंद रखना, और मैं उस रूम में आके थोड़ा पूजा कर दूंगा कि मतलब लाइक बांध दूंगा उस रूम को कि और कुछ दिनों तक का उसको उधर पे रहने देना, और जो भी चीज़ें उसको अंदर ही सब चीज़ करवाना, और जो खाने पीने का सामान भी है ना वो तुलसी में मतलब रखना ताकि वो दोबारा उसके पास ना आ पाए। तो बाबा एक तरफ गए वो उस चीज़ को लेके बोतल को दफनाने के लिए, और एक तरफ इनको रिक्शा से लेके
आया गया घर की तरफ। और- मतलब दोनों चीज़ एक ही साथ होनी थी, उसे भी वहाँ दफन करना था और इनको भी घर उसी समय में पहुँचना था। वो बाबा उस तब उस काम कर रहे थे और ये इसको एक रूम में बंद कर रहे थे, और बाबा ने पहले ही मतलब दे दिया था कि लाइक ये पहले बांध के रख देना, फिर बाबा उसको दफना के फिर आते हैं अपने घर, मतलब उनके घर, उर्मी के घर, एंड वो रूम को बांधते हैं एंड उर्मी को ताबीज़ पहनाते हैं और बोलते हैं कि इसको जो भी चीज़ करोगे तुम मतलब थोड़ा होशियारी से करना, क्योंकि ये बहुत मतलब मुसीबत से बच के आई लड़की। तो फिर लाइक सब चीज़ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। फिर और एक चीज़ कि उनके हस्बैंड ने सबसे पहले अपने माँ बाप का घर छोड़ा और अपनी पत्नी को लेके एक क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। हाँ, मतलब ये सब दौरान के बाद वो लाइक वो अपने माँ बाप से लाइक थोड़ा वो हो गए थे, फिर ऐसे कोई कितना मतलब नीचे जा कोई सकता इतना है। नीचे भी गिर सकता है उनको, मतलब उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया और अपने माँ बाप को छोड़ा। तो फिर बाद में वो लोग का सब चीज़ नॉर्मल हो, सब अच्छा हो गया। फिर उनके 2 बच्चे भी हैं एंड वो लोग एक क्वार्टर में भी मतलब उनको क्वार्टर में मिला ऑब्वियसली, वो ऑफिसर थे एंड ऑफिसर क्वार्टर मिला उनको, क्वार्टर में रहने लगे, वो लोग के बच्चे भी हुए। सो अभी उनका लाइफ अच्छा है एंड जो उर्मी है वो अभी इस दुनिया में नहीं है एंड रवि भी इस दुनिया में नहीं है एंड दोनों जहाँ भी है खुश है। सो या अभी यही कहानी थी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी हो तो हमें ज़रूर शेयर करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सुरक्षित रहना, घर पे रहना और अपना ध्यान रखना। सो बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर।